वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बिहार में एनडीए की 202 सीटों वाली प्रचंड जीत के बाद जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसकी समीक्षा भी बेहद ही दिलचस्प बनती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर करीब से देखा जाए तो 2020 और 2025 में सीटों के अलावा हार जीत के मार्जिन में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। खास तौर पर वो 31 विधानसभा जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की। अगर उन विधानसभा में हार जीत के नतीजों और आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर खासी रोचक दिखती है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के रास्ते 2025 में ही यूपी का 2027 वाला होमवर्क पूरा कर लिया है? बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए क्या? तो सबसे पहले दानापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के राम कृपाल यादव की जीत पर गौर करना जरूरी है। 2020 में यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव 15,924 वोटों से जीते, जबकि इस बार जीत एनडीए की हुई और विजय का अंतर 29,133 वोट रहा, यानी करीब 2 गुना। अब बिहार में अपराध को अपनी पपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। और इसी तरह अगियाओं विधानसभा सीट पर बीजेपी का परचम लहराना बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यहां पिछली बार हुए बाई इलेक्शंस में यानी कि उपचुनाव में सीपीआई के शिव प्रकाश रंजन ने 48,550 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। तो वहीं इस बार के चुनाव में सारा खेल ही पलट गया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई, इसके बाद माहौल बदलने लगा। चुनाव नतीजों में सबसे कांटे की टक्कर यहीं पर हुई। बीजेपी के महेश पासवान ने 48,550 वोटों से हुई पिछली बार की पार्टी की हार को चुनौती देते हुए 2025 में 95 वोटों से विजय हासिल की है। सीपीआई के शिकंजे से इस जीत को छीन लेना एक बड़ा चैलेंज था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद से कहा कि बातों से मानोगे तो ठीक, नहीं तो लातों से जरूर मान जाओगे। और अंततः जूनागढ़ और हैदराबाद का नवाब और निजाम दोनों को भारत छोड़ करके पाकिस्तान भागना पड़ा था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की 31 विधानसभाओं में धुआंधार रैलियां की। योगी के भाषण और संबोधन में बुलडोजर एक्शन और माफियाओं को पस्त करने की बात लाजिमी रही। उनकी सभाओं में ये शब्द हर किसी के कान में गूंजे। उन बातों पर रैलियों में तालियां बजी तो वहीं ईवीएम में बम्पर वोटिंग भी हुई। इसी का नतीजा है कि परिहार विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की गायत्री देवी ने 2020 में 1569 वोटों से जीत हासिल की, जबकि इस बार 2025 के चुनाव में 15,690 वोटों से जीती, यानी पिछली बार से 10 गुना की बड़ी जीत। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। और याद करिए ये रसोई गैस का एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है
दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। अब बात कर लेते हैं जरा बक्सर की। बक्सर विधानसभा सीट पर 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस के संजय तिवारी ने 3,892 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 2025 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के आनंद मिश्रा ने 28,253 वोटों के बड़े अंतर से विजय हासिल की है। अब ये जीत 2020 के मुकाबले 9 गुना बड़ी है। इसी तरह सिवान विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने 1973 वोटों से जीत हासिल की और इस बार सिवान सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि उनकी जीत का अंतर पिछली बार के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा रहा। यानी राष्ट्रीय जनता दल ने सिवान सीट 1973 वोटों से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वही सीट इस बार 9,370 वोटों से जीती। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी योगी आदित्यनाथ की माफियाओं और बदमाशों पर सख्त छवि का असर साफ दिखा। रैलियों में जुटने वाली भीड़ योगी के संबोधन के बाद हाथ हिलाकर समर्थन देती रही, तो वहीं जनता ने ईवीएम में अपना वोट देकर एनडीए को प्रचंड जीत देकर मजबूत सरकार की भूमिका तय कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद न केवल माहौल बदला बल्कि जनविश्वास बढ़ा और इस बात को मुजफ्फरपुर के आंकड़ों से समझते हैं। आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। 2020 के चुनाव में मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने 6,326 वोटों से जीत हासिल की और इस बार 2025 के चुनाव में बीजेपी के रंजन कुमार ने मुजफ्फरपुर सीट 32,657 वोटों के बड़े अंतर से जीती। यानी 2020 के मुकाबले जीत का अंतर 4 गुना से ज्यादा रहा। और इस तरह अतरी विधानसभा सीट पर आरजेडी के अजय यादव ने 2020 में 7,931 वोटों से जीत हासिल की, तो इस बार 2025 में हम के प्रत्याशी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रत्याशी रोमित कुमार ने 25,777 वोटों से जीत हासिल की। यानी 2020 की तुलना में 2025 की जीत 3 गुना बड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन 31 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थीं, वहां जीत के आंकड़े काफी पॉजिटिव हैं और इन 31 सीटों पर 2020 के चुनाव में एनडीए ने 20 और महागठबंधन ने 11 सीटें जीती। लेकिन इस बार इन सभी 31 सीटों पर एनडीए ने 26 सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिल सकी। योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर लोगों ने ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा इस बात को पूरी शिद्दत के साथ कबूल किया कि कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सख्त छवि काफी पसंद की जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने जिस तरह यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, उसका बड़ा संदेश बिहार समेत देश के कई राज्यों में साफ महसूस किया जा सकता है। बिहार में चुनावी रैलियों के बाद आए नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। योगी के बुलडोजर ब्रांड वाली राजनीति को बिहार के लोगों ने कुछ खास वजहों से पसंद किया। दरअसल 1990 के दशक में बिहार की कानून व्यवस्था खस्ताहाल थी। उस दौर में यूपी की सीमा वाले करीब 10-12 जिलों से लोग पूर्वांचल में आकर बसने लगे। बिहार के लोग यूपी के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और प्रयागराज आकर रहने लगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि योगी ने जिस तरह बिहार के चुनावी नतीजों के उलटफेर में बड़ी भूमिका निभाई है, उससे 2027 के यूपी चुनाव में पूर्वांचल पर असर पड़ने की उम्मीद जग सी गई है। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी के लिए जातिगत चुनौतियां काफी मुश्किल स्थिति पैदा करती रही हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के क्षेत्रीय दलों का साथ मजबूरी में लेना ही पड़ता है। लेकिन बिहार में जिस तरह से चुनाव नतीजे आए हैं, उसने ये साबित कर दिया कि बीजेपी और योगी दोनों पर जनविश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी और यूपी बीजेपी के लिए बिहार के चुनावी नतीजों के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पूर्वांचल में बिहार के लोगों के तमाम कारोबार, व्यापार, रिश्तेदार, शादियां, सांस्कृतिक परिवेश काफी हद तक घुला मिला है और इसलिए बिहार के चुनावी नतीजों के मायने ये है कि जब तक वहां के लोगों ने सीएम योगी पर मुहर लगा दी है, तो यूपी के पूर्वांचल में भी 2027 की चुनावी हवा का रुख बदलना आसान हो सकेगा। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है और मैं मानता हूं
कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का यह दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, 100% योगदान दें, ताकि बाकी जगहों पर भी मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सके। साथियों, बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।